बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, फरहान इस्लामिक स्टूडियो से हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो में हम ईद के दिन किसी के ताज़ियत करना, जो कि आम तौर पे कई इलाकों में होता है कि फौतगी वाले घर जाते हैं, उनका जो बंदा फौत हो गया था उसकी ये पहली ईद है और उसके इजहार अफसोस के लिए और ताज़ियत के लिए उसके घर जाते हैं। इसको शरीयत के हवाले से हम देखेंगे कि क्या ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो शरई एतबार से जब कोई बंदा फौत हो जाए तो उसके इजहार अफसोस या उसका गम जो होता है वो 3 दिन तक मनाया जा सकता है। 3 दिन के बाद उसका गम मनाना शरअन ममनू है, सिवाय उस औरत के जिसका खामद फौत हो जाए तो वो अपने खामद का सोग 4 महीने 10 दिन तक मनाएगी। अब हमारा जो आज का मसला है कि बंदा फौत हो गया और उसको फौत होने के बाद जब पहली ईद आती है और बाद दफ़ा वो चंद हफ्ते बाद आती है, कि बाद दफ़ा कई महीनों के बाद आती है, बाद दफ़ा 10-10 महीने बाद भी आती है, तो उसके इजहार अफसोस के लिए, उसकी ताज़ियत के लिए उसके घर जाना कि उसकी पहली ईद है, ये दुरुस्त नहीं है, खिलाफ शरअ है। और इसमें दूसरी गुजारिश ये है कि जब एक मरतबा बंदा किसी की ताज़ियत कर आए तो फिर दोबारा उसकी ताज़ियत करना भी सही नहीं है। लिहाजा ईद के दिन मैयत के अजीज़ व अकारिब के इस नियत से जाना और जमा होना कि पहली ईद है, इससे इज्तनाब ज़रूरी है। अगर वफ़ात के 3 दिन गुजर चुके हों तो अहले खाना को मामूल के मुताबिक ईद की खुशी और दीगर उमूर सर अंजाम देने चाहिए। सहाबा किराम का मामूल था कि मैयत की तदफीन के बाद और ताज़ियत करने वालों को रुखसत करने के बाद वो अपने कारोबार में काम काज में मशगूल हो जाते थे। सही बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 5334 है और हज़रत ज़ैनब बिनत अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है। हज़रत ज़ैनब बिनत अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन ज़ौजाए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुई जब उनके वालिद हज़रत अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ। तो हज़रत उम्मे हबीबा ने खुशबू मंगाई जिसमें पीला रंग था। आपने वो खुशबू अपनी बांदी या लौंडी को भी लगाई और फिर अपने रुखसारों पे भी वो खुशबू मली और आपने फरमाया वल्लाहि माली बित्तीब मिन हाजतिन, अल्लाह की कसम मुझे खुशबू लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इस बात के कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने सुना है कि मेरे महबूब ने फरमाया कि जो औरत अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान रखती है उसके लिए हलाल नहीं है कि वो मैयत पे 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए, सिवाय अपने खामद के कि उसका सोग वो 4 महीने 10 दिन तक मनाएगी। तो इसे मालूम हुआ कि फौतगी के 3 दिन के बाद पहली ईद या पहली खुशी के मौके पे सोग मनाना शरीयत के खिलाफ और बिदअत है। नाज़रीन किराम, ताज़ियत करने की जो मियाद है, वक्त है, वो 3 दिन है और इन 3 दिनों में से पहला दिन अफजल है कि उसमें ताज़ियत की जाए, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। अगर कोई बंदा मौके पे मौजूद नहीं था, कहीं सफ़र में था, उसे कोई उज़र था या उस तक इतला नहीं पहुँची, तो वो 3 दिन के बाद भी आके ताज़ियत कर सकता है। या अहले मैयत बाहर गए हुए थे और वापस आए और फिर आके उसने ताज़ियत की तो वो ताज़ियत कर सकता है। और ताज़ियत सिर्फ एक मरतबा करनी चाहिए, बार बार ताज़ियत करना भी खिलाफ शरअ है। जैसा कि फतावा हिंदिया में है, और आप फरमाते हैं कि मुसीबत ज़दा होता है उसकी ताज़ियत करना अच्छा काम है। और हसन बिन ज़ियाद ने रिवायत किया है कि जब अहले मैयत के पास एक मरतबा जाके ताज़ियत कर चुका हो तो अब उसे दोबारा ताज़ियत करना दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह ताहतावी अलल मराकी में है कि ताज़ियत का वक्त जो है वो फौत होने से 3 दिन तक रहता है। अव्वल दिनों में अफजल होता है और इसके बाद मकरूह होता है, क्योंकि बार बार जो ताज़ियत करना होता है ये तुजद्दिदुल हुज़्न, ये गम को ताज़ा कर देता है और वह खिलाफुल मकसूद, और गम ताज़ा करना खिलाफ मकसूद है।
تو ناظرین کرام، تعزیت غم بڑھانے کا نام نہیں۔ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ میت کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کی جائے، اور اس مصیبت کی گھڑی میں ان کو حوصلہ بنانے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے پاس جایا جائے، صبر کی تلقین کی جائے، یہ تعزیت ہوتی ہے۔ بار بار جانے سے، عید کے دن جانے سے وہ خوشیاں نہیں منا سکیں گے، ان کا غم تازہ ہو جائے گا۔ اور ایک میت اگر جس کو فوت ہوئے، محرم میں وہ فوت ہوا، اور اب اس کو شوال میں پہلی عید آ رہی ہے، اور یہ 10 مہینے 9 مہینے کا پیریڈ بنتا ہے، تو اتنے تک وہ ان کا غم ہلکا ہو چکا ہوتا ہے، وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر جب ہم ان کے ہاں جائیں گے تو ان کا غم تازہ ہو جائے گا، اور جب ہم ان کے ہاں جائیں گے تو وہ لازمی بات ہے کہ عید کی خوشیاں نہیں منائیں گے، عید سیلیبریٹ نہیں کریں گے، وہ کپڑے نہیں پہنیں گے، وہ خوشی کا اظہار نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ تو ان کے پاس سوگ منانے کے لیے آ رہے ہیں، غم کا اظہار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اظہار افسوس کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ خوشیاں کیسے کریں گے؟ تو اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ عید کی خوشیاں ضرور منائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔